हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बड़ा दिन गाइस, बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के बाद फाइनली इथीरियम का स्पॉट ईटीएफ भी अप्रूव हो गया है। टेलीग्राम पे जब रात में अप्रूव हुआ, नियर अबाउट 3 बजे मैंने अपडेट कर दिया था और इवन 3:30 बजे के करीब एक शॉर्ट वीडियो बना के भी आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि फाइनली ईटीएफ जो है अप्रूव यहां पे हो गया हुआ है। प्राइस में कुछ मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा, उल्टा प्राइस नीचे ही जा रहा है। बात करें बिटकॉइन की, बात करें ऑल्ट कॉइन्स की, बात करें इथीरियम की, तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। और एक चीज जो कई यूजर्स की क्वेश्चन थी कि इथीरियम अब यहां से कहां जा सकता है, इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 3.4% डाउन। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 54.8% का वॉल्यूम अप हुआ है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड इंडेक्स की बात करेंगे, ग्रीड में 74 में। और जब भी एक्सट्रीम ग्रीड में मार्केट आता है, हमने कल ही बात करी थी, इस तरीके की स्ट्रॉन्ग सेल देखने को मिलते ही हैं। मार्केट के बारे में बात करेंगे, सब लाल दिखाई दे रहा है। बीटीसी 3.8% डाउन, इथीरियम भी 2.97% डाउन यहां पे चल रहा है। बिटकॉइन का चार्ट गाइस, जब भी वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 66,873 और जो हमारा सपोर्ट जोन था वहां से बिटकॉइन जो है नीचे की तरफ गया। कल हमने बात करी थी ईटीएफ अप्रूव होगा या नहीं होगा। अगर हो गया तो हो सकता है सेलिंग प्रेशर जो है वो इथीरियम की तरफ आ जाए, तो बीटीसी यहां से नीचे जा सकता है। और दूसरी चीज, जब बार बार बिटकॉइन अपना सपोर्ट तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इस सपोर्ट को कंफर्म कर रहा था 69,000 को हमने बात करी थी कि जब बार बार सपोर्ट पे ट्राई करेगा, वीक हो सकता है, एक कैंडल नीचे लेगी। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था हमारे पास 67,000 का, वो भी यहां पे ब्रेक हो रहा है। करंटली बिटकॉइन का प्राइस है 66,897 पे। अगर ये ब्रेक होता है, अगला एरिया है हमारे पास 63,000। और बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है अगर ये सपोर्ट पे भी बिटकॉइन आता है तो। जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आपको आने वाले टाइम में मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात करें हम लोग ईटीएफ फ्रंट से क्या चल रहा है, बिटकॉइन के ईटीएफ फ्रंट से, कल के दिन में ब्लैक रॉक ने 1 बिटकॉइन बाय किया, फिडेलिटी ने 284 बीटीसी और ग्रे स्केल ने 203 बीटीसी सेल आउट करे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 283 का नेट प्रॉफिट यहां पे देखने को मिला है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, फिर आते हैं इथीरियम की तरफ। जो डॉज कॉइन की जो फोटो थी, मीम कॉइन की, कबासू जो जैपनीज डॉग था, उसके बिहाइंड उसकी यहां पे डेथ हो गई है। खैर, इससे डॉज कॉइन के प्राइस पे कुछ आपको इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कई जगह पे रिप डॉग ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड कर रहा है, तो आप लोगों से बताने के लिए था किस वजह से ये चीज ट्रेंड हो रही है। इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अब बात करते हैं यहां पे, जब बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हुआ था उसके बाद क्या हुआ था। तो अगर आप देखें तो जब बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हुआ था, बिटकॉइन नियर अबाउट 42,000 पे था। वहां से बिटकॉइन गया 49,000 पे और वहां से बिटकॉइन ने डंप लिया 38,000 पे। और उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में एक पंप हमें देखने को मिला। जहां तक इथीरियम का ईटीएफ अप्रूवल की बात है, तो उसमें अभी भी कुछ फॉर्मेलिटीज बची हुई हैं, पर हां, ये श्योर शॉट है कि इथीरियम का ईटीएफ पूरे तरीके से अप्रूव हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बचा हुआ है और जल्दी आपको ट्रेडिंग भी स्टार्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी। बिटकॉइन के ईटीएफ के केस में क्या हुआ था कि जब ईटीएफ अप्रूव हुआ था उसके बाद ही इसकी ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इथीरियम के साथ ऐसा नहीं है। एक तो डॉक्यूमेंटेशन बचा है और एग्जैक्ट कौन सी डेट है इथीरियम की जो ट्रेडिंग होगी ईटीएफ की, उसकी पता नहीं है। कई जगह पे ये भी चीज आ रही है कि आपको जो इथीरियम ईटीएफ की ट्रेडिंग की डेट है उसमें कई हफ्ते भी लग सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो मार्केट यहां से डाउन जा सकता है, क्योंकि जो बिटकॉइन के प्राइस में रैली देखने को मिली हमें, या इथीरियम के प्राइस में रैली देखने को मिली, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से देखने को मिली, वो था यहां पे ईटीएफ। अगेन बार बार मैं एक चीज पे जोर दे रहा हूं कि ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तब हमें एक्चुअल मोमेंटम जो है यहां पे पता चलेगा, पर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई। हाइप जो थी वो हाइप खत्म हो गई है। मार्केट अब थोड़ा सा नीचे की तरफ यहां पे जा रहा है, पर ये जो डाउन की तरफ हम लोग बोल रहे हैं ना जा रहा है, ये अब अलग है कहानी। यहां पे बिटकॉइन का ईटीएफ था और उसके बाद इथीरियम के ईटीएफ ने कई सारी चीजें यहां पे खोल दी हैं। पहली चीज, इथीरियम कमोडिटी है, वो चीज यहां पे क्लियर हो गई है। जो एसईसी उसको सिक्योरिटी बोलता था, वो चैप्टर जो है परमानेंटली यहां पे क्लोज हो गया। लेकिन बाकी ऑल्ट कॉइन्स का क्या? अगर इथीरियम को कमोडिटी बोला है तो इसका मतलब बाकी और भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ऐसे जिनको कमोडिटी बोला जाएगा, तो हो सकता है
और भी अब आपको लाइन लगा के ईटीएफ यहां पे अप्रूव होते हुए देखने को मिले। अब एक चीज समझते हैं यहां पे प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखिए जब बिटकॉइन ने, मैं ये लास्ट बुल रन की बात कर रहा हूं, करंट नहीं, अगर आप देखें जब बिटकॉइन ने अपना लास्ट ऑल टाइम हाई लिया था वो टाइम पे बिटकॉइन की मार्केट कैप थी 1.23 ट्रिलियन डॉलर की, और जब इथीरियम ने अपना लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई लिया था उस टाइम पे इथीरियम की मार्केट कैप थी 559 बिलियन डॉलर की। प्राइस की बात करेंगे तो वो टाइम पे जो इसका प्राइस था वो नियर अबाउट $5,000 के आसपास जो है यहां पे गया था। अब एक बहुत सिंपल सी चीज है, हम बिटकॉइन के प्राइस को यहां से बहुत इजीली 120 से $130 1,20,000 से लेके $1,30,000 तक जाने की यहां पे बात कर रहे हैं। करंट अगर आप मार्केट कैप देखते हैं बिटकॉइन की तो वो है 1.3 ट्रिलियन डॉलर की इजीली यहां पे। सिंपल सा लॉजिक है यहां पे, जहां पे आज चल रहा है बिटकॉइन, अगर मैं इसको चलता हूं प्राइस पे चलते हैं अभी, जहां पे इथीरियम का प्राइस आज चल रहा है इसकी मार्केट कैप है $436 बिलियन की। अगर मैं लास्ट टाइम पे जो इथीरियम की मार्केट कैप थी और बिटकॉइन की मार्केट कैप के बीच का जो डिफरेंस था वो कैलकुलेट करता हूं, इजीली यहां से इथीरियम की मार्केट कैप को हम लोग 2.6 ट्रिलियन के नेबरहुड जाता हुआ देखने को मिल सकते हैं। और उसका मतलब यह है कि अगर आप प्राइस की बात करेंगे यहां से $15,000 इथीरियम का प्राइस आपको जाता हुआ आराम से देखने को मिल सकता है। इसमें अभी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज है जिसको डिस्कस करेंगे, वो ये है, देखिए जब बिटकॉइन का ईटीएफ आया है तो उसमें अगर हम लोग अभी तक देखें तो $57 बिलियन के बिटकॉइन यहां पे बाय करे गए हैं। अगर हम लोग ग्रे स्केल को हटा भी दें, ग्रे स्केल के टोटल $19 बिलियन के यहां पे बिटकॉइन है। तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो $38 बिलियन की बिटकॉइन की बाइंग हुई है बाकी जो स्पॉट ईटीएफ है। इथीरियम के केस में अगर मैं $38 बिलियन की बात करता हूं तो वो अगर आप यहां पे देखें तो नियर अबाउट 8 से 9% एंटायर मार्केट कैप का यहां पे पड़ता है। जिस हिसाब से बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया है ईटीएफ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उस स्पीड में इथीरियम पे हुआ, इथीरियम का प्राइस आपको उससे भी ज्यादा रॉकेट स्पीड में जाता हुआ देखने को मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है, जिसकी मार्केट कैप कम है उसको अगर लोग उसी अमाउंट से बाय करना शुरू करेंगे तो उसका प्राइस और ज्यादा जाएगा। अब जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तब हमें एग्जैक्टली पता चलेगा। एक और चीज मैं आप लोगों को यहां पे दिखाना चाहूंगा, मेरे पास डेटा जो है ये 12 जनवरी तक का है। ये है इथीरियम ग्रे स्केल का, जो इथीरियम ट्रस्ट की होल्डिंग है उसकी, और ग्रे स्केल का ये इथीरियम ट्रस्ट ईटीएफ में कन्वर्ट हुआ है। समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि जिस तरीके से ग्रे स्केल की बिटकॉइन के केस में सेलिंग हुई थी, इथीरियम के केस में भी यहां पे सेलिंग हो सकती है। और अगर आप देखेंगे आज तक का, तो ये ईटीएफ लोगों ने 2018 से बाय करना स्टार्ट किया था। ऑब्वियस सी बात है, जिसने 2020 के टाइम पे इथीरियम को बाय किया था वो अब जब इथीरियम का प्राइस ऊपर जाएगा उसको सेल करके प्रॉफिट बुक करने की अपनी कोशिश करेगा। और ये भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो लगातार डिक्रीज ही होता जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार कि जब इथीरियम की ईटीएफ की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो ग्रे स्केल की तरफ से क्या इस बार भी सेलिंग होगी। ग्रे स्केल की तरफ से का मतलब है जो ग्रे स्केल के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इनके इथीरियम ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया था, कि क्या वो फिर से इथीरियम को सेल आउट करना शुरू करेंगे या नहीं कर देंगे। अगर करते हैं मार्केट में थोड़ा प्रेशर आपको पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म की चीजें हैं। लंबे टाइम के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सेफ 3 कॉइन है मुझे लगते हैं। बिटकॉइन में डाल दीजिए, इथीरियम में डाल दीजिए, सोलाना में डाल दीजिए, दैट्स इट। 4 to 5x आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को यही करंट प्राइस से भी दे सकते हैं। तो बाकी जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है। 5x अगर हम लोग बात करते हैं अपने आप में बड़ा नंबर है। क्रिप्टो में लोगों को 5x बहुत छोटा लगता है, क्योंकि यहां लोग बात करते हैं 50x की बात करो, 100x की बात करो, 5x से क्या होता है। लेकिन सेफर साइड बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना में भी अगर आप अपना फंड डाल दोगे आज भी 5x का रिटर्न आपको अगले 2 साल के अंदर ये भी देके जा सकते हैं। तो अगर नई स्ट्रेटेजी से इन्वेस्ट करना है तो ये स्ट्रेटेजी में भी जा सकते हैं। अब इथीरियम के स्पॉट ईटीएफ के बाद बिटकॉइन और इथीरियम में अपना फंड जरूर रखिए। सोलाना अगला नंबर हो सकता है या फिर एक्सआरपी का भी अगला नंबर हो सकता है ईटीएफ का। अगेन मैंने मॉर्निंग वीडियो में भी यही बोला था कि डॉक्यूमेंटेशन मैं पूरा पढ़ रहा हूं, बहुत लंबा डॉक्यूमेंटेशन है, वो पढ़ के एक बार समझ में आएगा कि कौन सा अगला प्रोजेक्ट हमें
आता हुआ जो है यहां पे देखने को मिल सकता है। मार्केट में सेलिंग प्रेशर होगा, पर जो मैं बोलता आया हूं आपको, हम लोग करंटली जिस जगह पे हैं इस जगह पे ज्यादा प्राइस को लेके ना बुलिश और बेरिश होने की ज्यादा जरूरत है। आने वाला टाइम बहुत जबरदस्त होने वाला है। इस तरीके से चीजें अगले 2 साल में बदलेंगी आपके सामने प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो शायद अभी हम लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं 67,000 से 60 चला गया, 70 चला गया, गिर गया, ऊपर हो गया, लेकिन ये सारी चीजें अगले 2 साल में आपको बहुत तेजी में बदलती हुई देखने को मिलेंगी। तब शायद ये जो आज ETF अप्रूव हो रहे हैं इनका इंपैक्ट आपको पड़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, वो टाइम पे आपको इन सब चीजों के बारे में ध्यान आएगा। आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है इथीरियम के प्राइस के साथ अगले 2 साल के अंदर, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इधर हमारा आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।